प्रिय छात्रों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ चोगम, CHOGM, चोगम। अब ये चोगम क्या होता है और इस चोगम की आपकी 26वीं बैठक अभी हाल फिलहाल में जून 2022 में संपन्न हुई। तो इसी चोगम के बारे में पहले मैं आपको स्टैटिक जीके के बारे में बताऊंगा कि चोगम होता क्या है, या फिर चोगम में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं, इसका आधुनिक गठन कब हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पहले मैं आपका चोगम पे स्टैटिक जीके बता करके तब एट द लास्ट में आपको चोगम की बैठक के बारे में बताऊंगा जो जून 2022 में संपन्न हुई। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए चोगम। अब ये चोगम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चोगम का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंटल मीटिंग। तो इस तरीके से ये चोगम का फुल फॉर्म होता है, और फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंटल मीटिंग्स, जिसका हिंदी रूपांतरण हो जाएगा आपका राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक। हिंदी रूपांतर क्या हो जाएगा? राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक। अब इस शासनाध्यक्षों, राष्ट्रमंडल का मतलब ये होता है कि ब्रिटिश सरकार जो थी, उस ब्रिटिश सरकार के द्वारा जिन जिन देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया गया, वही देश इसके मेंबर हुआ करते थे। लेकिन बाद की ये स्थिति हुई कि बाद में ऐसे भी देश इस चोगम के सदस्य या सदस्यता धारण किए जो ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं हुआ करते थे, जो ब्रिटिश के उपनिवेश नहीं हुआ करते थे। अब ये चोगम का गठन कब हुआ था? तो चोगम का जो आधुनिक गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 1949 में। चोगम का आधुनिक गठन कब हुआ था? 1949 में। और जब 1949 में इसका गठन हुआ तो इसके प्रमुख कौन थे? तो 1949 में जब इसका गठन हुआ तो इसके प्रमुख थे ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज 6। तो इस तरीके से चोगम का आधुनिक गठन 1949 में हुआ, और जब 1949 में इसका गठन हुआ तो इसके प्रथम प्रमुख बनाए गए थे किंग जॉर्ज 6। अब इस चोगम का उद्देश्य क्या होता है? ये चोगम का मुख्य उद्देश्य, तो अगली हेडिंग आप लोग बना सकते हैं उद्देश्य। तो चोगम का जो उद्देश्य है, वो चोगम का उद्देश्य समृद्धि, लोकतंत्र और शांति के साझा लक्ष्यों की दिशा में कार्य करना। मतलब जो भी लोकतंत्र से संबंधित हो, शांति से संबंधित हो, ये सारी चीज़ों को मिला करके एक समग्र रूप से ये सभी देश आपस में मिल करके सहयोगात्मक भावना अख्तियार करते हुए इन कार्यों को संपादित करते हैं। तो मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि उद्देश्य में ये हो जाएगा कि समृद्धि, लोकतंत्र और शांति के लक्ष्यों के दिशा में कार्य करना। तो इस तरीके से ये उद्देश्य हो गया। अब वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ अगली हेडिंग बन जाएगी आपका कुल सदस्य संख्या। कुल सदस्य संख्या। तो चोगम में कुल सदस्य संख्या है, सदस्यों की कुल संख्या 56। कुल सदस्यों की संख्या 56। और ये 56 में अभी हाल फिलहाल में जो बैठक हुई है, उस बैठक में 2 नए सदस्य देश चोगम के मेंबर बने हैं। और वो 2 नए देश कौन कौन से बने हैं? तो ये 2 नए देश 56 में, अभी चाहें तो यहाँ नए देश शामिल। तो नए देश कौन कौन शामिल हुए हैं? तो नए देश शामिल होने वालों में आपका गबन और टोगो। कौन कौन? गबन और टोगो। और ये किस वर्ष शामिल हुए? तो ये आपका जून 2022 में, जो अभी आपका 26वीं मीटिंग हुई है, उसी मीटिंग में
गबन और टोगो इस कॉमनवेल्थ चोगम की सदस्यता धारण किए। तो इस तरीके से 2022 में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई? 56। और इसके पहले 2022 से पहले चोगम के कुल सदस्य देशों की संख्या 54 हुआ करती थी। अब जो भी सदस्य देश हैं इसकी सदस्यता की शर्तें क्या हैं? सदस्यता की शर्तें, और इसकी सदस्यता की जो शर्तें हैं वो किस आधार पर कोई भी देश इस चोगम का मेंबरशिप हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी देश जो चोगम की सदस्यता लेना चाहता है वो सबसे पहले लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश मतलब उस देश में डेमोक्रेसी होनी अनिवार्य है। दूसरा क्या होना चाहिए सदस्यता की शर्तें में कि उसमें न्यायिक स्वतंत्रता हो, मतलब उस देश में जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता। तीसरा आपका है कि वह सुशासन देश होना चाहिए, मतलब उस देश के गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, तो सुशासन देश हो। उसके बाद से जो चौथा इसकी शर्त है उस देश के नागरिकों के लिए मानवाधिकार होना चाहिए, मतलब मानव के अधिकार हों। ऐसा नहीं हो कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हो। तो मानवाधिकार होना चाहिए और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता। तो अगर इस कंडीशन को कोई भी देश फुलफिल करता है, शर्तों का अमल करता है, तो उस कंडीशन में उस देश को चोगम की सदस्यता प्रदान की जा सकती है। तो पहला कि कोई भी देश अगर चोगम की सदस्यता लेना चाहता हो तो उस देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जुडिशियरी फ्रीडम होना चाहिए, न्यायिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उसके बाद से उस देश में गुड गवर्नेंस होना चाहिए, तानाशाही वगैरह नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ व्यक्तियों के मानवाधिकार होनी चाहिए और उसके साथ प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल होनी चाहिए। तो ये जितनी भी शर्तें हैं, अगर ये शर्तें कोई भी देश फॉलोअप करता है और वो चोगम का सदस्य बनना चाहता है तो उस कंडीशन में वो चोगम की सदस्यता धारण कर सकता है। तो 56 देशों में ये शर्तें हैं। अब आगे आते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। जैसे कि ये जो गबन और टोगो है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गबन और टोगो किस महाद्वीप के देश हैं? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी महाद्वीप के, ये दोनों देश किस महाद्वीप से रिलेट रखते हैं? अफ्रीकी महाद्वीप। और इसी गबन और टोगो के द्वारा जून 2022 में नई सदस्यता धारण की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 54 से चोगम की सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई और सदस्यता की शर्तें हमने बता ही दिया। अब इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? इस चोगम के प्रमुख कार्य, इस चोगम के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो चोगम के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें सबसे पहले पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, मतलब कि जो भी इसके सदस्य देश हैं वो पर्यावरण की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। उसके साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ ये प्राकृतिक संसाधनों को प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधनों का प्रोत्साहन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रोत्साहन करेंगे। उसके बाद से इसका तीसरा जो प्रमुख कार्य होता है वो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, मतलब जो भी ये आपस में देश हैं ये सभी देश मिल करके अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को या एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को सहयोगात्मक भावना रखते हुए अर्थव्यवस्था को ये क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उसके बाद से जो चौथा इसका प्रमुख कार्य है वो लैंगिक समानता हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए
प्रोत्साहन करना, यानी कि चौथा आपका हो गया लैंगिक समानता, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी वर्ग हो, उन वर्गों में सब में क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ शिक्षा, युवा वर्ग को प्रोत्साहन, तो इस तरीके से ये इसका तीसरा प्रमुख कार्य हुआ। अब पांचवा प्रमुख कार्य क्या हो गया, तो पांचवा प्रमुख कार्य ये होता है कि जो भी छोटे देश हैं उन छोटे देशों का इनको क्या करना चाहिए, समर्थन दे करके उनको उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए मदद करना चाहिए। तो सीधे सीधे ये पांचवा हम कर सकते हैं कि छोटे देशों को प्रोत्साहित करना, जो भी उनकी चैलेंजिंग टास्क है उन चैलेंजिंग टास्क के लिए उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो इस तरीके से इनका प्रमुख कार्य ये 5 हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग, ये तो आपका स्टैटिक जीके हो गया, और इस स्टैटिक जीके में मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन 1949 में हुआ था। इसका प्रमुख जब 1949 में इसका गठन हुआ तो इसका प्रथम प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो किंग जॉर्ज 6 को नियुक्त किया गया। अब उद्देश्य वगैरह तो मान लीजिए कि ये थोड़ा सा पीसीएस लेवल वगैरह पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसके उद्देश्य में कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो उद्देश्य अगर पीसीएस लेवल वगैरह आप लोगों को एग्ज़ाम देना होगा तब उद्देश्य की भी आप लोग पूर्ति देख लीजिएगा कि इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो हमने बताया कि समृद्धि, लोकतंत्र और शांति के साझा लक्ष्यों की दिशा में कार्य करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बाकी ये भी आपकी परीक्षाओं में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि चोगम में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो चोगम में सदस्य देशों की कुल संख्या 56 है, और इस 56 में 2 नए देश जून 2022 में शामिल किए गए, और वो 2 नए देश कौन कौन से हैं, तो एक है गबन और दूसरा है टोगो, जो कि अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं। उसके बाद से इस चोगम की सदस्यता हासिल करने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इतने में स्टैटिक जीके में केवल आपका 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आप एक तरीके से विशेष तौर पे याद कर लीजिएगा। बाकी इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, इनकी कौन कौन सदस्यता की शर्तें हैं, इस पे प्रश्न आने की संभावना कम बनती है। तो ये दोनों पे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा। अब हम आते हैं चोगम का करंट अफेयर्स। अभी तक तो हम लोगों ने चोगम के बारे में स्टैटिक जीके पढ़ा, अब चोगम का हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो चोगम का करंट अफेयर्स। तो चोगम के करंट अफेयर्स में थोड़ा सा एक और चीज़ जान लीजिए कि चोगम की प्रथम बैठक कब हुई थी। चोगम की प्रथम बैठक, तो चोगम की प्रथम बैठक हुई थी 1971 में, और वो कहाँ पर की गई थी, तो वो की गई थी आपका सिंगापुर में। तो ये भी एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके में बन जाता है क्वेश्चन कि चोगम की प्रथम बैठक किस वर्ष और कहाँ पर आयोजित की गई। तो जब चोगम की प्रथम बैठक 1971 में आयोजित की गई तो उस समय कितने देश इसमें भाग लिए थे, तो इसमें 32 देशों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। अभी हमने बताया कि चोगम में सदस्य देशों की संख्या की जो शर्तें हैं, अगर वो शर्तें फुलफिल करता है तो चोगम देशों में सदस्यता बढ़ती चली जाएगी। तो जब प्रथम सम्मेलन हुआ था तो उस समय चोगम में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 32 थी। अब आते हैं हम लोग 26वां पे। अब चोगम का 26वां सम्मेलन, चोगम का 26वां सम्मेलन, और ये चोगम का जो 26वां सम्मेलन है ये आपका 24-25 जून को हुआ था। 24-25 जून, और 24-25 जून कब हुआ था, 2022 में। और ये 26वां सम्मेलन 24-25 जून
2022 में संपन्न हुआ। और ये संपन्न कहाँ हुआ? तो ये 26वां सम्मेलन आयोजित हुआ था आपका रवांडा में संपन्न। तो इस तरीके से चोगम का 26वां सम्मेलन 24-25 जून 2022 को रवांडा में संपन्न हुआ था। इसके पहले आपका 25वां सम्मेलन जो होना था वो आपका 25वां 2018 में हुआ था। 25वां आपका कब हुआ था? तो 25वां जो हुआ था वो 25वां सम्मेलन 2018 में। इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25वां सम्मेलन 2018 और ये कहाँ पर संपन्न हुआ? तो 25वां सम्मेलन 2018 आपका लंदन में संपन्न हुआ था, लंदन में। चूँकि इधर बीच की परीक्षाओं में हमने देखा, एग्ज़ाम्स में हमने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका 1-2 साल पहले वाले भी चीज़ों को MTS हो गया, CHSL हो गया, इन परीक्षाओं में क्वेश्चन उठा दे रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी फोकस रखिएगा कि आपका 25वां सम्मेलन, क्योंकि कुछ लोग ये याद करके जाते हैं कि करंट का 26वां जो है वो 2022 रवांडा में संपन्न हुआ, तो ये तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन इसके 1 साल पहले वाली चीज़ों को भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रिफ्रेश रखिएगा। और वो रिफ्रेश आपका 18वां, चूँकि ये जो सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से 25वां सम्मेलन 2018 में लंदन में संपन्न हुआ। 26वां जो होने वाला था 2020 में, वो कोविड के कारण क्या हो गया? स्थगित कर दिया गया। अब जब कोविड के कारण 26वां स्थगित हो गया, तब वही 26वां आपका कब आयोजित हुआ? 2020 में आयोजित न होकर के 2022 रवांडा में संपन्न हुआ था। अब जो आपका 25वां 2018 में लंदन में संपन्न हुआ, तो अब आते हैं कि इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य मतलब 26वां सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? 26वां सम्मेलन का आदर्श वाक्य कह लीजिए, चाहे थीम कह लीजिए। तो इस 26वां सम्मेलन जो रवांडा में हुआ, उसका थीम था आपका कनेक्टिंग इनोवेशन और उसके बाद से आपका ट्रांसफार्मिंग। तो इस तरीके से 26वां सम्मेलन का जो थीम या आदर्श वाक्य था वो कनेक्टिंग, इनोवेशन, ट्रांसफार्मिंग था। कनेक्टिंग का मतलब क्या हो गया? तो कनेक्टिंग का मतलब हो गया आपका जोड़ना, और उसके बाद से इनोवेशन का मतलब हो गया नवाचार, और ट्रांसफार्मिंग का मतलब हो गया आपका परिवर्तन। तो इस तरीके से 26वां सम्मेलन का आदर्श वाक्य कनेक्टिंग, इनोवेशन एंड ट्रांसफार्मिंग, जिसका हिंदी हो गया आपका जोड़ना, नवाचार और परिवर्तन। तो ये आपका चोगम पे आपका जो भी करंट अफेयर्स बनता है वो करंट अफेयर्स हमने बता दिया कि चोगम की जो प्रथम बैठक हुई थी वो आपका 1971 में सिंगापुर में आयोजित की गई थी, और इसमें कुल कितने देशों द्वारा भाग लिया गया? तो कुल मिलाकर के 32 देशों के द्वारा भाग लिया गया। उसके बाद से आपका ये 26वां सम्मेलन 2020 में आयोजित होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये 26वां सम्मेलन 2020 में आयोजित न होकर के आपका 24-25 जून 2022 को कहाँ पर संपन्न हुआ? तो रवांडा में संपन्न हुआ। और 25वां सम्मेलन 2018 लंदन में संपन्न हुआ, और आपका 26वां सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य है वो कनेक्टिंग, इनोवेशन एंड ट्रांसफार्मिंग है। तो इस तरीके से आपका कॉमनवेल्थ चोगम पे आपका ये करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी हमने तैयार करा दिया। अब इसको चाहें तो आप लोग नोट्स के रूप में नोट कर सकते हैं, और ये करंट अफेयर्स के रूप में एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इसका आयोजन जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों पर किया जाता है। तो चोगम आपका करंट अफेयर्स में समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।